Lesson first, maintaining your computer. हेलो किड्स, आज हम एक बहुत जरूरी और काम की चीज सीखने वाले हैं। वो है कंप्यूटर की देखभाल। हम सभी स्कूल में, ऑफिस में या घर पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हमें अच्छा और हेल्दी बने रहने के लिए साफ सफाई चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर को भी प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम कंप्यूटर की सही देखभाल न करें, तो वह धीरे धीरे खराब हो सकता है, धीमा काम करेगा या बहुत जल्दी रिपेयर करवाना पड़ेगा। What we will learn, हम क्या सीखेंगे? मेंटेनिंग द हार्डवेयर, हार्डवेयर की देखभाल। कीपिंग योर कंप्यूटर फिजिकली क्लीन, बाहरी सफाई। मेंटेनेंस इनसाइड द कंप्यूटर, भीतर की देखभाल। क्लीनिंग फाइल्स, फाइलों की सफाई। डिफ्रैगमेंट डिस्क, डिस्क की व्यवस्था सुधारना। स्कैन डिस्क, डिस्क स्कैन करना। मेंटेनिंग द हार्डवेयर, हार्डवेयर की देखभाल। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में। इनका इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन पाने, असाइनमेंट्स बनाने, ईमेल भेजने, बिल्स निकालने, गेम्स खेलने और रिसर्च करने जैसे कई कामों में करते हैं। लेकिन क्या सभी लोग कंप्यूटर का सही तरीके से ख्याल रखते हैं? बहुत सारे लोग कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं, लेकिन उसकी सही देखभाल नहीं करते। अगर आप सही समय पर साफ सफाई और मेंटेनेंस करेंगे, तो आपका कंप्यूटर ज्यादा तेज, फास्टर चलेगा, लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग साथ देगा और बिना रुके अच्छा काम करेगा, पीक परफॉर्मेंस। Maintaining your computer involves two main things. First, clean your computer from outside, बाहरी सफाई. Second, clean your computer from inside, आंतरिक सफाई. Clean your computer from outside, बाहर से सफाई कैसे करें? बच्चों, कंप्यूटर की बाहर से सफाई का मतलब है डस्ट हटाना और सरफेस को साफ रखना। डस्ट यानी धूल, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और माउस पर जम जाती है। ये धूल धीरे धीरे कंप्यूटर के पार्ट्स को खराब कर सकती है। अगर आप कंप्यूटर को रेगुलरली साफ करते हैं, तो वो लंबे समय तक चलेगा, बार बार खराब नहीं होगा और आपको महंगा रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफाई के लिए आप ड्राई क्लॉथ या स्लाइटली वेट क्लॉथ का उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सफाई और देखभाल उतनी ही जरूरी हो जाती है, और ये बात कंप्यूटर पर भी पूरी तरह लागू होती है। जैसे हम अपने कपड़े साफ करते हैं ताकि वो सुंदर और टिकाऊ रहें, वैसे ही कंप्यूटर को भी साफ रखना जरूरी है ताकि वह लंबे समय तक तेजी से और सही तरीके से काम कर सके। जनरल क्लीनिंग टिप्स, सामान्य सफाई के नियम। बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर की सफाई करने जाएं, तो नीचे दिए गए नियम हमेशा याद रखें। First, turn off the computer before cleaning. सफाई करने से पहले कंप्यूटर को बंद, शट डाउन कर दें। अगर यूएसबी कीबोर्ड या माउस है, तो अनप्लग कर दें। Second, never eat or drink near the computer. कंप्यूटर के पास खाना या पानी रखना खतरनाक हो सकता है। इससे कीबोर्ड या सीपीयू में दाग या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। थर्ड, नेवर स्प्रे लिक्विड डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर पार्ट्स.
अगर स्प्रे करना जरूरी हो तो पहले लिक्विड को एक कपड़े पर लगाएं और फिर उससे पार्ट को साफ करें। फोर्थ, यूज वैक्यूम क्लीनर इफ नीडेड। बाहर की धूल को हटाने के लिए आप छोटा पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनिंग टूल्स, सफाई में काम आने वाले टूल्स। क्लॉथ, कपड़ा। हल्के और सूखे कपड़े से कंप्यूटर पार्ट्स को साफ किया जा सकता है। वाटर और रबिंग अल्कोहल। कपड़े को हल्का गीला करने के लिए इनका इस्तेमाल करें। रबिंग अल्कोहल जल्दी सूखता है और पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। पोर्टेबल वैक्यूम, एक छोटा वैक्यूम क्लीनर जो कीबोर्ड या सीपीयू के आसपास की धूल और बाल साफ करने में मदद करता है। कॉटन स्वॉब्स, कीबोर्ड के छोटे छोटे हिस्सों में जहां हाथ नहीं पहुंचता वहां कॉटन स्वॉब्स बहुत काम आते हैं। इन्हें हल्के रबिंग लिक्विड में डुबाकर इस्तेमाल करें। क्लीनिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड की सफाई। बच्चों, कीबोर्ड ऐसा पार्ट है जो सबसे जल्दी गंदा होता है। उसमें धूल, खाने के टुकड़े या बाल अंदर जा सकते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। इसलिए इसे सही तरह से साफ करना जरूरी है। आइए इसके स्टेप्स देखें। फर्स्ट, टर्न ऑफ और अनप्लग द कीबोर्ड। सफाई शुरू करने से पहले पावर बंद कर दें। सेकंड, टर्न कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक। कीबोर्ड को उल्टा करके हल्के से हिलाएं ताकि कीज के नीचे फंसी धूल बाहर आ जाए। थर्ड, यूज कंप्रेस्ड एयर कैन। यह एक हवा से भरा स्प्रे कैन होता है जिससे कीज के बीच की धूल को बाहर निकाला जा सकता है। फोर्थ, यूज कॉटन क्लॉथ विथ रबिंग लिक्विड। अब एक कॉटन कपड़े को हल्के रबिंग अल्कोहल में डुबोकर कीबोर्ड के ऊपर की सफाई करें। टिप, क्लीनिंग द कीबोर्ड रेगुलरली कीप्स इट रिस्पॉन्सिव एंड हाइजीनिक, और इससे आपके हाथ भी साफ रहते हैं। क्या आपने कभी अपने कंप्यूटर के माउस, स्क्रीन या सीपीयू के बाहर की धूल को देखा है? ये सभी पार्ट्स अगर गंदे रहें तो कंप्यूटर की स्पीड, क्लैरिटी और वर्किंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को सही तरीके से कैसे साफ किया जाए। क्लीनिंग दी माउस, माउस की सफाई। माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हर समय हाथ से ऑपरेट होता है और यही कारण है कि उस पर सबसे जल्दी धूल, पसीना और गंदगी जमा हो जाती है। जब माउस गंदा हो जाता है तो कर्सर सही से मूव नहीं करता, क्लिक करना मुश्किल होता है, कभी-कभी कंप्यूटर हंग तक करने लगता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे साफ किया जाए। स्टेप्स फॉर क्लीनिंग। फर्स्ट, सबसे पहले कंप्यूटर बंद कर दें या अगर यूएसबी माउस है तो उसे अनप्लग करें। सेकंड, माउस के पीछे की तरफ जो लेड और लेंस होते हैं उन्हें कॉटन बड से धीरे धीरे साफ करें। थर्ड, एक कॉटन कपड़ा रबिंग लिक्विड में हल्का भिगोकर माउस के ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को साफ करें। टिप, रोजाना माउस को एक बार हल्के सूखे कपड़े से पोंछ देना भी बहुत फायदेमंद होता है। क्लीनिंग दी मॉनिटर, मॉनिटर की सफाई। मॉनिटर वो हिस्सा है जहां हम सब कुछ देखते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और गेम्स। लेकिन अगर स्क्रीन गंदी हो जाए तो टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इमेजेस साफ नहीं दिखती, आंखों पर स्ट्रेन भी पड़ सकता है।
इसलिए हमें मॉनिटर की सफाई बहुत ध्यान से करनी होती है। स्टेप्स फॉर क्लीनिंग। फर्स्ट, सबसे पहले मॉनिटर को पावर ऑफ करें। सेकंड, ऊपर जमा धूल को वैक्यूम क्लीनर या ड्राई क्लॉथ से साफ करें। थर्ड, अब एक सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ को हल्के पानी या स्क्रीन क्लीनर से नम करें और स्क्रीन को जेंटली साफ करें। वार्निंग, कभी भी लिक्विड को डायरेक्टली स्क्रीन पर स्प्रे न करें, इससे अंदर सर्किट्स डैमेज हो सकते हैं। क्लीनिंग द कंप्यूटर केस, सीपीयू की सफाई। बच्चों, सीपीयू को साफ रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि डस्ट और डर्ट कंप्यूटर के अंदर एयरफ्लो को रोक सकते हैं। इससे टेम्परेचर बढ़ता है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। डेटा लॉस और स्लो परफॉर्मेंस भी हो सकता है। स्टेप्स फॉर क्लीनिंग द केस। फर्स्ट, एक स्लाइटली डैम्प लिंट फ्री क्लॉथ लें और बाहर के हिस्सों को जेंटली साफ करें। सेकंड, एयर वेंट्स और होल्स में जमा बाल या धूल को कपड़े से हटाएं। थर्ड, कंप्रेस्ड एयर कैन का उपयोग करके अंदर की हवा से धूल उड़ाएं। फोर्थ, आप चाहें तो एक स्टैंडर्ड वैक्यूम क्लीनर से भी आउटसाइड वेंट्स को साफ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टिप, सीपीयू को महीने में एक बार जरूर साफ करें, इससे उसकी लाइफ बढ़ती है। अब तक आपने सीखा कि हम कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों जैसे माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर की सफाई कैसे करते हैं। अब चलिए उन स्पेशल पार्ट्स की बात करते हैं जो कभी-कभी ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनकी सफाई उतनी ही जरूरी होती है। क्लीनिंग द सीडी-रोम डीवीडी ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव की सफाई। सीडी डीवीडी ड्राइव एक ऐसी जगह होती है जहां आप डिस्क डालते हैं, जैसे गेम्स, म्यूजिक या सॉफ्टवेयर की सीडी। इसके अंदर एक ऑप्टिकल लेंस होता है जो डिस्क को पढ़ता है। लेकिन अगर उस लेंस पर धूल, गंदगी या बाल जमा हो जाएं, तो डिस्क पढ़ी नहीं जाती, प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होता, एरर मैसेजेस आते हैं। क्लीनिंग टिप्स। फर्स्ट, मार्केट से सीडी-रोम क्लीनर खरीदे। यह एक स्पेशल डिस्क होती है जो अंदर जाकर लेंस को साफ करती है। सेकंड, जो ट्रे बाहर आती है, इजेक्ट ट्रे, उसे आप सूखे या हल्के गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। नोट, इस ड्राइव की अंदरूनी सफाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए। क्लीनिंग द प्रिंटर, प्रिंटर की सफाई। प्रिंटर हमारे काम को हार्ड कॉपी में बदलता है, यानी स्क्रीन पर जो है वो पेपर पर लाता है। लेकिन अगर प्रिंटर के बटन्स या सरफेस पर धूल जम जाए, तो पेपर जैम हो सकता है, बटन्स काम नहीं करेंगे, प्रिंटर खराब हो सकता है। स्टेप्स फॉर क्लीनिंग। फर्स्ट, प्रिंटर को टर्न ऑफ करें। सेकंड, एक सॉफ्ट क्लॉथ को वाटर या रबिंग अल्कोहल से मॉइस्ट करें। थर्ड, प्रिंटर के सरफेस, बटन्स और नॉब्स को जेंटली साफ करें। किसी भी लिक्विड को डायरेक्टली प्रिंटर पर स्प्रे न करें। क्लीनिंग द स्कैनर, स्कैनर की सफाई। स्कैनर का काम होता है किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना। लेकिन जब स्कैनर के ग्लास पर धूल, बाल या फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो स्कैन की गई इमेज ब्लर्ड हो जाती है, कलर्स गलत आते हैं, प्रॉपर स्कैन नहीं होता। स्टेप्स टू क्लीन द स्कैनर। फर्स्ट, स्कैनर को पावर ऑफ करें।
सेकंड, एक साफ कपड़े को पानी या रबिंग अल्कोहल से गीला करें और स्कैनर ग्लास को साफ करें। थर्ड, बाहर की बॉडी को भी कपड़े से पोंछ लें। कभी भी लिक्विड को सीधे ग्लास पर स्प्रे न करें। क्लीनिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव की सफाई। बच्चों, हार्ड डिस्क कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसमें सभी डेटा, फाइल्स और सॉफ्टवेयर सेव रहते हैं। इसमें अंदर की सफाई फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होती है, लेकिन हम इसे डिजिटली साफ कर सकते हैं, यानी अनवांटेड फाइल्स डिलीट करके, जंक फाइल्स रिमूव करके और सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करके। हाउ टू क्लीन हार्ड डिस्क डिजिटली। यूज डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। इससे टेम्पररी और जंक फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। इससे कंप्यूटर फास्ट चलता है और स्टोरेज स्पेस भी बचती है। इससे सिस्टम में कोई एरर नहीं आता और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। बोनस टिप, हफ्ते में एक बार डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस स्कैन जरूर चलाएं। हार्ड डिस्क क्लीनअप, हार्ड डिस्क की सफाई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कंप्यूटर धीरे धीरे चलने लगा है? जब कंप्यूटर में बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स और ओल्ड जंक जमा हो जाती हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और सिस्टम धीरे काम करता है। इसका समाधान है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग करना। यह विंडोज में मौजूद एक खास टूल है जो हार्ड डिस्क से अनावश्यक फाइलें हटाकर उसे तेज और एफिशिएंट बनाता है। What is डिस्क क्लीनअप? डिस्क क्लीनअप एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और बताता है कि कौन सी फाइल्स हटाई जा सकती हैं, जैसे टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, ओल्ड विंडोज एरर रिपोर्ट्स, रिसाइकल बिन का डेटा, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स। इन्हें डिलीट करने से हार्ड डिस्क में स्पेस खाली होता है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। स्टेप्स टू रन डिस्क क्लीनअप। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप थर्ड, go to accessories. Step fourth, click on system tools. Step fifth, select disk cleanup. अब एक नया बॉक्स खुलेगा जिसमें ड्राइव सिलेक्ट करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप ड्राइव क्लीनअप। सिक्स्थ, यदि कंप्यूटर में एक से ज्यादा ड्राइव्स हैं तो डायलॉग बॉक्स में ड्राइव चुननी होगी जिसे आप साफ करना चाहते हैं, जैसे सी ड्राइव। ड्रॉप डाउन से ड्राइव चुनें। 7 सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। 8, तब डिस्क क्लीनअप यह बताएगा कि किन किन फाइलों को डिलीट किया जा सकता है और उनसे कितनी स्पेस खाली होगी। उदाहरण के लिए, टेम्पररी फाइल्स 10 MB, एरर रिपोर्ट्स 50 MB, टोटल स्पेस यू गेन 133 MB। 9th, चेक बॉक्सेस दिखेंगी। आप चाहें तो कोई भी फाइल टाइप सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। 10, जब सिलेक्शन पूरा हो जाए ओके पर क्लिक करें। 11th, आखिरी स्टेप में कंफर्मेशन डायलॉग आएगा। इसमें डिलीट फाइल्स पर क्लिक करें। बस हो गया। अब आपका सिस्टम थोड़ा हल्का और तेज हो गया है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या आप जानते हो कि आपकी हार्ड डिस्क में जो फाइल्स सेव होती हैं
वो जरूरी नहीं कि एक जगह सही क्रम में स्टोर हो। जैसे पजल के टुकड़े बिखरे हों, वैसे ही आपकी फाइल्स भी हार्ड डिस्क में बिखरी हो सकती हैं, और इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। इससे क्या नुकसान होता है? कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फाइल्स ओपन होने में ज्यादा टाइम लगता है, प्रोग्राम्स धीरे लोड होते हैं। इसका समाधान है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन? डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क में स्कैटर्ड, बिखरी हुई फाइल्स को फिर से एक क्रम में ऑर्गेनाइज करता है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा जल्दी एक्सेस करने में मदद मिलती है। कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, और स्टोरेज स्पेस भी सही तरीके से उपयोग होती है। फ्रैगमेंटेड डिस्क धीमा सिस्टम। डिफ्रैगमेंटेड डिस्क तेज सिस्टम। Steps to run disk defragmenter. Step first, click on Start. Step second, click on All Programs. Step third, go to Accessories. Step fourth, click on System Tools. Step fifth, select Disk Defragmenter. अब आपके सामने डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मेन विंडो खुल जाएगा। How to schedule and run defragmentation? 6. Click on Configure Schedule. इससे आप वीकली या मंथली क्लीनिंग स्केड्यूल बना सकते हैं। ACVN check the box. Run on a schedule. Recommended. 8. Select frequency, जैसे वीकली, हर सप्ताह। 9. अब ओके पर क्लिक करें। 10. अब आपका नया स्केड्यूल एक्टिव हो गया है। 11. अगर आप अभी डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं तो डिफ्रैगमेंट नाउ पर क्लिक करें और अंत में ओके दबाएं। डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके कंप्यूटर में फाइल्स करप्ट हो जाती हैं? या कोई प्रोग्राम सही से ओपन नहीं होता? हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क में कोई छोटी या बड़ी समस्या हो, जिसे पहचानने और सुधारने का काम करता है डिस्क स्कैनर। व्हाट इज डिस्क स्कैनर? डिस्क स्कैनर एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, फाइल सिस्टम एरर्स को चेक करता है, डिस्क के डैमेज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, टेम्पररी और जंक फाइल्स को रिमूव करता है, और हार्डवेयर लेवल प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करता है। विंडोज सिस्टम में 2 तरह के डिस्क स्कैन ऑप्शंस होते हैं। चेक फाइल सिस्टम एरर्स। रिकवर बैड सेक्टर्स। व्हेन शुड यू रन डिस्क स्कैनर? अगर आपके कंप्यूटर में बार बार यह प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइल ओपन होने में दिक्कत, डिस्क स्लो चल रही है, सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है, तब तुरंत डिस्क स्कैनर चलाना चाहिए। स्टेप्स टू यूज डिस्क स्कैनर। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन कंप्यूटर। अब आपके सामने सभी ड्राइव्स की लिस्ट खुलेगी। स्टेप थर्ड, सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू चेक, जैसे सी ड्राइव। स्टेप फोर्थ, राइट क्लिक ऑन इट और फिर क्लिक करें प्रॉपर्टीज। स्टेप फिफ्थ, गो टू द टूल्स टैब। स्टेप 6, क्लिक ऑन चेक नाउ। अब चेक डिस्क का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नाउ चूज व्हाट यू वांट स्कैनर टू डू। 7, ऑटोमैटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर्स। इस ऑप्शन को टिक करें ताकि विंडोज खुद एरर्स को डिटेक्ट और फिक्स कर सके। 8, स्कैन फॉर एन अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ बैड सेक्टर्स। यह ऑप्शन खराब सेक्टर्स को रिकवर करने की कोशिश करता है। बैड सेक्टर्स वे जगह होती हैं
जहां डेटा डैमेज हो गया हो। इससे आपकी फाइल्स करप्ट हो सकती हैं। फिनिशिंग द स्कैन। 9th स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। यह कुछ मिनटों तक चलेगी। पूरा होने पर डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करें क्लोज। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। हम में से ज्यादातर लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लेकिन उसे सही तरह से मेंटेन करना नहीं जानते। अगर आप अपने कंप्यूटर की ठीक से देखभाल करें, तो वह तेज, लंबी उम्र वाला और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बाहर की सफाई का मतलब होता है डस्ट और गंदगी को हटाना। किसी भी कंप्यूटर पार्ट को साफ करने से पहले उसे अनप्लग या शटडाउन जरूर करें। कभी भी लिक्विड को कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे न करें। आप वैक्यूम क्लीनर से बाहर की धूल को साफ कर सकते हैं। धूल और गंदगी कंप्यूटर की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हार्ड डिस्क को अंदर से साफ करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करें। डिस्क स्कैनर एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट करता है, ताकि हार्ड डिस्क सही चले।